हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक बहुत बड़ी खबर आई है और जजेस और आईएसआई आमने सामने आ गई है। ये क्या खबर है? जजेस ने एक खत लिख दिया है। ये क्या खत है, इसके अंदर क्या लिखा गया है, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर बताएं कि जनाब ये जो जजेस ने आईएसआई पर इल्जामात आयद किए हैं, वीडियो पूरी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इल्जामात हैं, इमरान खान के केसेस के हवाले से क्या इल्जामात हैं। आपने बताना है कि क्या इनमें आपको लगता है सदाकत है या फिर इसमें सदाकत नहीं है। ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। तो जनाब, 6 जजेस जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज, इन 6 जजेस ने एक खत लिखा है और इस खत के अंदर उन्होंने मुतालबा किया है कि जनाब एजेंसियों के किरदार के हवाले से जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। इस खत के अंदर और क्या इंकशाफात हैं, क्या इल्जामात हैं, वो सब आपके सामने रखते हैं। जनाब, इमरान खान के खिलाफ केस जो कि टेरन वाइट केस था, जो कि उनकी बेटी मुबैना तौर पर, उस हवाले से केस था और उस केस को 2 जजेस ने नाकाबिले समात करार दिया गया था, ये दे दिया था। तो जनाब, इस खत के अंदर ये इल्जाम आयद किया गया है कि जब उन जजेस ने इसको नाकाबिले समात करार दिया तो उसके बाद आईएसआई की जानिब से उनके ऊपर दबाव बढ़ाया गया और दबाव इस कदर बढ़ाया गया कि उनमें से एक जज को अस्पताल जो है वो जाना पड़ गया और अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ी थी। ये इंकशाफ किया गया है इस खत के अंदर। उसके बाद इस खत के अंदर कहा गया है कि ये जो मामला है ये शौकत अजीज सदीकी जो बरतरफी केस है इसके बाद उठाया गया है और इस केस के अंदर साबित हुआ था कि फैज हमीद ने अदालती अमूर के अंदर मुदाखलत की है और इस किस्म की अदालती अमूर में मुदाखलत को हम जो है वो खुली धमकी के तौर पर लेते हैं। उसके अलावा कहा गया कि क्या जजेस को धमकियां गालियां देना हुकूमती पॉलिसी है, इस पर भी जो है उन्होंने राय तलब की है इस खत के अंदर। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एजेंसियों की मुदाखलत तौहीन अदालत के जुमरे में आर्टिकल 204 और तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत फौरी कार्रवाई का आगाज किया जाए। जनाब, ये वो चंद पॉइंट्स हैं जो कि इस खत के अंदर बहुत अहम है और बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है कि किस तरह से एजेंसियां जो हैं वो जजेस के ऊपर प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं। इस खत के अंदर ये इल्जामात आयद किए गए हैं और अब हालिया आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत अहम होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इसके ऊपर क्या पेशरफ दिखाती है, ये बहुत काबिल होगा, देखने के काबिल होगा। और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है वो इसको किस तरह से परसू करते हैं। हालांकि उनका एक जो माजी है वो तो इस हवाले से बड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर जाना जाता है, देखा जाता है और वो बारहा इस किस्म की मुदाखलत के ऊपर जो है वो बात कर चुके हैं। अपनी अदालत के अंदर भी सहाफियों के हवाले से जिस किस्म का एजेंसियों की जानिब से दबाव डाला जाता है उस पर भी वो बात कर चुके हैं। मिसिंग पर्सन पर भी बात कर चुके हैं। फैजाबाद धरना केस का फैसला भी दे चुके हैं। तो अब ये जो उनके साथी जजेस ने ये खत लिखा है और उस खत के अंदर जो इल्जामात आयद किए हैं और मुतालबा किया है कि जनाब एक कन्वेंशन बुलाया जाए, क्योंकि उस कन्वेंशन के जरिए हमें रहनुमाई मिलेगी कि जनाब अगर एजेंसियां इस किस्म की कोई मुदाखलत करती हैं, कोई इस किस्म की धमकी देती हैं, जजेस को इस किस्म के दबाव में लाने की कोशिश करती हैं, तो जनाब उनको किस तरह से ट्रीट करना है और उनको किस तरह से मैनेज करना है। इसके अलावा 2023 में जज के कमरे से कैमरा जो निकला है उसका भी इस खत के अंदर जो है वो जिक्र मौजूद है और बताया जाता है कि जनाब एक जज के कमरे में से कैमरा भी निकला था। तो वो कैमरा किसने नस्ब किया था, क्यों नस्ब किया था, वो सारे मामलात भी मंजरे आम पर आने चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए। शौकत अजीज सदीकी के जो इल्जामात हैं उनकी भी तहकीकात का इस खत के अंदर मुतालबा किया गया है। तो ये जितने भी इल्जामात हैं इनकी तहकीक होनी चाहिए और जो सच है वो कौम के सामने आना चाहिए कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, ताकि अवाम जो है वो इससे जो है वो देख सके और उसको पता चल सके कि भाई कौन क्या कर रहा है। इसके अलावा जो ये पूरा मामला है ये अब आने वाले दिनों के अंदर जो इमरान खान के केसेस हैं
उस हवाले से भी बहुत ज्यादा ये असरअंदाज होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत सारे आमिर फारूक, जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। और इस खत के अंदर भी कहा गया है कि जिन दो जजेस ने उनसे इख्तलाफ किया था इमरान खान के केस के अंदर, उनके ऊपर दबाव डाला गया और उनको इतना दबाव डाला गया कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उस वजह से उनको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा और उनको अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ी। खानदान से और फैमिली मेंबर से और दोस्तों से उनके ऊपर दबाव भी डलवाया गया। ये सब इसके अंदर इंकशाफात किए गए हैं। तो जनाब अब देखना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर क्या कन्वेंशन बुलाती है और उस कन्वेंशन के अंदर फिर क्या बातचीत होती है, वो भी सुनने के काबिल होगी कि किस तरह से जजेस जो है वो ट्रीट करेंगे अगर कोई एजेंसी का बंदा या एजेंसी जो है वो मुदाखलत करती है इस काम के अंदर। और सियासी केसेस के ऊपर असरअंदाज होने का जो मामला है ये भी खुलना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। गुड बाय।